गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट यूनिट थर्मोडायनेमिक्स में इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कंडीशंस को पढ़ेंगे। ठीक है। इक्विलिब्रियम का अर्थ होता है साम्यावस्था या फिर संतुलन की अवस्था। संतुलन की अवस्था क्या होती है? जब कोई भी चीज संतुलन की अवस्था में हो, इक्विलिब्रियम कंडीशंस में हो, तो इसका मतलब है कि वो साम्य अवस्था में है। ठीक। इसको तीन तरह से डिवाइड किया गया है। पहला है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जिसे यांत्रिक साम्य कहते हैं। जब भी किसी मैकेनिकल सिस्टम में, मशीन में अनइवन फोर्सेस होते हैं या अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं, तो वह मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में नहीं होता है। परंतु अगर उस मशीन में फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस लग रहे हो या प्रेशर्स लग रहे हो, वो सब इक्वल हो, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो, तो उसे हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब किसी सिस्टम पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो, अर्थात सभी बाहरी बल संतुलन की अवस्था में हो, तो उसे हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। सेकेंड है केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल। जहाँ पर केमिकल पोटेंशियल की इक्वलिटी होती है, उसे केमिकल इक्विलिब्रियम के अवस्था में है, ये कह सकते हैं। सेटलमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और नो चेंज इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एनी केमिकल सोर्स केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन। सपोज हमने दो लिक्विड्स को मिलाया, अब दोनों में रिएक्शन हो रहा है, तो जब तक ये रिएक्शन चल रहा है तब तक वो केमिकल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में नहीं है। परंतु एक बार जब वो रिएक्शन सेटल हो जाता है और आपका लिक्विड साम्य अवस्था में आ जाता है, अब उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो उसे ही हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में। हिंदी में देखिए, जब किसी सिस्टम के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या आणविक संरचना में कोई परिवर्तन ना हो, जैसा है वैसे ही उसी अवस्था में है, तो उसे रासायनिक साम्य की अवस्था में कहा जाता है। नेक्स्ट है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल का वर्ड का मीनिंग है टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम का मतलब है संतुलन। जब किसी दो तीन पिंडों के बीच में समान टेम्परेचर हो, तो उसे थर्मल इक्विलिब्रियम के कंडीशंस में है, ये कहा जा सकता है। जैसे कि दो पिंड है, मान लीजिए ए और बी। ए का तापमान बी से अधिक है। यदि ए और बी को संपर्क में रखेंगे, कांटेक्ट में रखेंगे, तो ऊष्मा का सतत प्रवाह होगा, हीट ट्रांसफर होगा। कब तक? जब तक कि दोनों पिंडों का तापमान समान नहीं हो जाता है। तो जब दोनों पिंडों का तापमान समान हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे कि ये दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम के कंडीशंस में। सपोज हमने दूध को उबाला, गर्म किया और छोड़ दिया, तो कुछ देर तक क्या होगा, दूध से हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे करके ट्रांसफ़र होगा। पर एक कंडीशन ऐसा आएगा, जब वातावरण का टेम्परेचर और उस उबाले हुए दूध का टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, समान अवस्था में आ जाएगा, सेम हो जाएगा, तो उसे ही हम कह सकते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है? Our system is said to be in thermodynamics equilibrium if it satisfies thermal, mechanical and chemical equilibrium। का मीनिंग है कि अगर कोई सिस्टम में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो और केमिकल इक्विलिब्रियम हो, तीनों ही इक्विलिब्रियम हो, तो उसे हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ऊष्मागतिकी साम्य की अवस्था कब होती है? जब कोई तंत्र ऊष्मीय साम्य के साथ साथ रासायनिक और यांत्रिक साम्य की अवस्था में हो, तब उस तंत्र को ऊष्मागतिकी साम्य की अवस्था में कहा जाता है। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए आपको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को सबसे पहले डिफाइन करना है, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम को, फिर थर्मल इक्विलिब्रियम को। जब ये तीनों इक्विलिब्रियम को आप डिफाइन करेंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि जब किसी सिस्टम में ये तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशंस घटित होती हैं, अकर होती हैं, तभी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन जनरेट होता है। फिर हम आते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। आप इसे पहले भी पढ़ चुके हैं। रिवर्सिबल मतलब उत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल मतलब अनुत्क्रमणीय। रिवर्सिबल मतलब जो रिवर्स हो आसानी से और कोई इफेक्ट सराउंडिंग के ऊपर ना डालें, तो उसे रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस या तो जो रिवर्स ना हो, या जिसको रिवर्स किया जाए तो उससे एटमॉस्फेयर पे कुछ फर्क पड़ जाता है, उसे इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। देखिए इसके डेफिनेशंस को देखते हैं। A process is said to be a reversible process if when reverse in direction follows the same path as that of the forward path without leaving any effect on system and surrounding
सिस्टम मीन्स जहाँ पे हमारा फोकस हो, सराउंडिंग मीन्स सिस्टम के बाहर की सारी चीज़। किसी प्रोसेस को उत्क्रमणीय प्रोसेस तब कहते हैं जब इफ़ व्हेन रिवर्स इन डायरेक्शन फॉलोज द सेम पाथ, जब उसको रिवर्स किया जाए तो वह उसी पाथ को फॉलो करे, उसी चैनल को फॉलो करे जिस पाथ से वो प्रोसेस हुआ है। सेम चीज सेम, जब मतलब जिस फॉरवर्ड पाथ से वो आगे बढ़ा है उसी पाथ से ही वो रिवर्स आए, साथ ही साथ सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी इफेक्ट ना डाले, तो उसको हम कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, जैसे कि हमने रेफ्रिजरेटर में पानी से आइस क्यूब्स बनाया, फ्रीज किया, और उसको फिर हमने क्या किया, एटमॉस्फेयर में रख दिया, तो वो आइस क्यूब क्या हुआ, फिर से पिघल के मेल्ट होके पानी हो गया, ठीक है, वाटर हो गया। तो यह जो प्रोसेस है वो है रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि इससे एक तो उसने उसी पाथ को फॉलो किया जिस पाथ से ये आइस बना था, उसी पाथ से ये वापस आ गया लिक्विड फॉर्म में, साथ ही साथ इसने एटमॉस्फेयर पे भी कोई भी इफेक्ट नहीं डाला। अनुत्क्रमणीय प्रोसेस क्या होते हैं देखते हैं। अ प्रोसेस विच इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसका मतलब है वो सारे प्रोसेस जो रिवर्सिबल नहीं हैं उनको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कह सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस इज द मोस्ट इफिशिएंट प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी उसमें मिलती है। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मेन काउज होता है फ्रिक्शन। सपोज हमने पैर, अब जैसे हमने चप्पल पहना हुआ है, पैरों में अपने पैर को आगे फिसलाते हुए, स्लाइड कराते हुए आगे की तरफ बढ़ाया और फिर उसको वापस वहीं पर ले आया, तो एक नज़र में तो ये हमको ऐसा लगता है कि यह एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, परंतु क्या हुआ, अर्थ और जो आपके चप्पल्स हैं उनके बीच में स्लाइड करने के कारण फ्रिक्शन जनरेट हुआ और उसके कारण कुछ ऊर्जा जो है, कुछ हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में चली गई। तो इसके कारण क्या हुआ, सिस्टम या फिर सराउंडिंग दोनों में से कहीं एक पे हीट गया, दोनों में ही हीट गया, तो यह हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस। जनरली सारे प्रोसेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल ही होते हैं, बहुत कम प्रोसेस ही रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए, साइकिल्स जो होते हैं, अभी आने वाले कुछ चैप्टर्स में हम साइकिल्स पढ़ेंगे। साइकिल्स जो होते हैं वो भी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों तरह के साइकिल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका डीजल इंजन है या आपका पेट्रोल इंजन है, बाइक में आपने पेट्रोल इंजन यूज़ किया है ना, तो उसमें भी जो यूज़ हो रहे हैं प्रोसेस, अगर वो जैसे जो पेट्रोल इंजन है उसमें चारों प्रोसेस अगर रिवर्सिबल हैं तभी वो साइकिल रिवर्सिबल साइकिल कहलाएगा, नहीं तो अगर इसमें से एक भी प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल हो गया तो उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। देखिए, क्वासी वर्ड जो है इसका ब्रिटिश इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है ऑलमोस्ट, मतलब लगभग। ठीक, स्टैटिक का आप तो शुरुआत से जानते आ रहे हैं कि दो तरह के वर्डिंग्स यूज़ करते हैं हम, स्टैटिक और डायनामिक। डायनामिक मतलब जो मूव कर रहा हो, स्टैटिक मतलब जो रुका हुआ हो। ठीक है, तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, तो यहाँ पर इस वर्ड का मीनिंग होता है लगभग धीमा प्रोसेस, एकदम स्लो प्रोसेस। ठीक है, नाम से ही अब इस प्रोसेस को हम समझ गए हैं। अब इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अ प्रोसेस इज सेड टू बी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इफ इट इज कैरिड आउट इन अ वेरी स्लो मैनर इन। देखिए, अ प्रोसेस इज सेड टू बी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मीन्स उस प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हम कहते हैं जिसको हम बहुत ही स्लो मैनर में कैरी कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा धीरे अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसको हम कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का, तो इनफाइनाइट स्लोनेस, बहुत ही ज़्यादा स्लो होना ही इस प्रोसेस की विशेषता है। जब कोई प्रक्रम अत्यंत धीमी गति से संपन्न होता है तो उसे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, एक डायग्राम बना हुआ है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ठीक है, इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में ये सिलेंडर हो गया आपका, ठीक है, ये पिस्टन हो गया, पिस्टन के नीचे में कुछ हमने गैस को रखा हुआ है। ठीक है, और इस गैस के कारण इस पिस्टन में एक प्रेशर जनरेट हो रहा है जिसको हम गैस प्रेशर बोल सकते हैं। इस प्रेशर का वैल्यू सपोज x है। अब हमने क्या किया है, देखिए, इस सिलेंडर के ऊपरी पोर्शन में, टॉप पोर्शन में हमने स्टॉपर्स लगा दिए ताकि ये पिस्टन इसके ऊपर ना जाए, पहला चीज़।
दूसरा चीज़, हमने पिस्टन के ऊपर में एक वेट रखा हुआ है और इस वेट को क्या किया हमने, इनफाइनाइट लेयर्स में तोड़ दिया है। इसका मतलब है इसके अनंत भाग कर दिए, ठीक है, अनंत भाग कर दिया गया। अब देखिए नीचे गैस प्रेशर है, अनंत प्लेट है, यहाँ पर मैंने इनफाइनाइट प्लेट से मैंने एक प्लेट को हटाया तो ये हल्का सा ऊपर बढ़ेगा, मैंने दूसरे प्लेट को हटाया ये हल्का सा ऊपर बढ़ेगा। ये अनंत प्लेट्स हैं, मैं हटाते जाऊंगा ये भी धीरे धीरे ऊपर आते जाएगा, परंतु ये पता नहीं चलेगा कि ये कैसे ऊपर आ रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारा घड़ी का आपने देखा होगा वॉच में जो आवर का कांटा होता है वो कितना धीरे धीरे बढ़ता है, उसको कोई देख नहीं पाता है, ठीक है। तो उसको भी हम कह सकते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, ठीक है। जो एकदम ही स्लो हो रहा है उसको हम कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। और इस प्रोसेस के दौरान सिस्टम जो होता है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के काफ़ी निकट होता है। उदाहरण के लिए किसी सिलेंडर में किसी गैस का प्रेशर P है, अगर पिस्टन के ऊपर इनफाइनाइट लोड्स या अनंत भार के प्लेट रखे गए हैं तब लोड्स हटाने पर पिस्टन बेहद धीमी धीमी गति से ऊपर की ओर बढ़ेगा। चूँकि अनंत प्लेट्स के भार का भाग अनंत है, अतः यह प्रक्रम बहुत धीमी गति से या बहुत अधिक समय लेकर संपन्न होगा। इस प्रक्रम के दौरान सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बेहद निकट होता है। स्टूडेंट्स, आज आप यहीं तक पढ़िए और आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।